आपको जैसे आपका रूम का नाम लेगा, जो भी आपका डेज़िग्नेटेड व्यक्ति है, वो अपने आप को अनम्यूट करे। सबसे पहले अपना प्रश्न पढ़े क्या है और फिर आप उत्तर दे सकते हैं। जो भी मुख्य पॉइंट्स आपके ग्रुप में चर्चा हुई है, कोशिश करें केवल 2 ही मिनट में आप रैप अप करें ताकि हम अगले 20 मिनट में क्लोज़ कर सकें। शुरू करते हैं रूम नंबर 1 से। ओम शांति। हमारा प्रश्न था, परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन, ये कैसे है, स्पष्ट करना है। और परिवर्तन शक्ति का महत्व क्या है और उसको बढ़ाने की विधि क्या है। तो थोड़ा सा डिस्कशन किया कि सहज योगी जीवन परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति से कैसे मिला। तो उस पर सबने अपने एक्सपीरियंस दिए कि परिवर्तन शक्ति से डे टू डे लाइफ में आने वाली जो भी परिस्थितियां आई, जब हमने परिवर्तन किया तो परिस्थितियां अब हमें समझ आने लग गई, माया के रूपों को पहचानने लग गए, तो उनको फेस करना आ गया। और परिवर्तन शक्ति से क्या हुआ, पहले हमारा भाव, हमें कहना पड़ता था कि मेरा भाव ये नहीं है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता। अभी क्या हो गया, हमारा भाव आत्मिक हो गया, तो आत्मा के रूप में बेहद में चला गया और भावनाएं शुभ हो गई। मतलब पहले कहीं कहीं जहाँ हमारी भावना थोड़ी सी सेल्फ के लिए आ जाती थी, अब वो शुभ भावना में परिवर्तित हो गई। और परिवर्तन शक्ति से एक भाई ने अपना अनुभव बताया कि पहले वो देह भान में बहुत रहते थे, तो अब परमात्मा पालना लेते लेते अब उनको देही अभिमानी स्थिति अच्छी आती है। और स्वभाव में उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन रहता था बहुत ज्यादा, तो अब ज्ञान में परिवर्तन हुआ तो अब उनका वो डिप्रेशन खत्म हो गया और अशांति जो उनके अंदर थी वो शांति में बदल गई। और एक हमें जो सबसे अच्छी चीज दिखी सब में, कि जैसे पहले विकल्प बहुत आते थे, तो परिवर्तन शक्ति से क्या हुआ कि हमें निर्विकल्प होना इजी हो गया, कि जो भी है सब ड्रामा में एक्यूरेट है, ये सीन है ड्रामा का, फुल स्टॉप लगाया और निर्विकल्प हो गए। और परिवर्तन शक्ति में पालना, जैसे पहले क्या होता था कि हमारा छोटा सा परिवार है, हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। अभी हमारे परिवार में चेंज हो गया कि हमारे माँ बाप, सब संबंधी, ब्राह्मण हमारे सहयोगी हो गए, सब परिवार चेंज हो गया। तो उसमें भी हमें बहुत जीवन में सबको सहज योग फील हुआ। अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। और संस्कार परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने हैं। और इससे बातों का प्रभाव भी, जैसे हम परिवर्तन शक्ति से बातों का प्रभाव भी कम हो जाता है। और इसकी विधि विधि जो है वो योग तपस्या, इससे ही हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे और हम संस्कार परिवर्तन होगा। जब तक संस्कार को व्यवहार में लाएंगे तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। मतलब विधि में ये डिस्कशन हुआ कि इसको प्रैक्टिकल यूज करना है और योग तपस्या करनी है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। रूम नंबर 2। ओम शांति। सेम क्वेश्चन था। तो जो परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन कैसे है, तो ग्रुप में डिस्कस हुआ कि परमात्मा पालना से और परिवर्तन शक्ति से हमारा जीवन डबल लाइट हो गया है, बेफिक्र हो गया है, लाइफ थोड़ा इजी हो गया है पहले से। और हम परिवर्तन शक्ति से वायुमंडल को भी चेंज कर सकते हैं इजीली, अभी वो आदत हो गई है। और हमारी दृष्टि, रुचि, कृति सभी में पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। और परिवर्तन शक्ति का महत्व, तो ये पुरानी दुनिया से हम निकल कर बेहद के प्यार के अधिकारी बन गए हैं। माना अभी दुख की दुनिया इतने अनुभव नहीं होती है, क्योंकि बेहद का प्यार मिल गया है। और हम परिवर्तन शक्ति के आधार से सर्व खजानों के अधिकारी बन गए हैं, सबके प्यारे और न्यारे बन गए हैं। और मुख्य बात है कि स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं। और अभी कोई व्यर्थ नहीं चलता है, क्योंकि जल्दी से वो याद आता है, परिवर्तन हो जाता है और नष्ट मोह बनना सहज हो जाता है। ये परिवर्तन शक्ति के महत्व में पॉइंट निकले हैं। और वो परिवर्तन शक्ति बढ़ाए कैसे, तो इस मुरली में बाबा ने कहा था कि स्वरूप
का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन और संकल्पों का परिवर्तन, ये तीनों बातों का परिवर्तन होगा तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये कैसे परिवर्तन करेंगे? तो उसकी विधि है कि जितना साक्षी दृष्टा हम बनते जाएंगे उतना स्वभाव संकल्प स्वरूप का परिवर्तन कर सकते हैं। एक बाबा और मैं, ये जब बुद्धि में रहेगा तो इजीली कोई भी बात परिवर्तन हो सकती है। और तीसरा, करण करावन हार करा रहा है, इसको जब हम पक्का कर लेंगे तो बहुत इजीली हम परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। रूम नंबर 3। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। हमारे ग्रुप में ज्यादा लोग बोले नहीं, हम बस दो तीन ही लोग डिस्कस किए। हमारा जो क्वेश्चन है, बेहद वैराग्य वृत्ति माना क्या है, वर्तमान समय में इसकी क्या आवश्यकता क्या है, इसे अपने ब्राह्मण जीवन में कैसे लगाए, चिंतन करें। तो जो हमें लगा, हम 2-3 लोगों ने ही डिस्कस किया, बाकी सब ने नहीं किया, तो इसमें यही लगा, हो सकता है आप करेक्ट भी कर सकते हैं हमको। बेहद का वैरागी व्यक्ति माने बाबा के साथ ऐसे खोए रहो कि और कोई संबंध में आप लगाव में मत जाओ, पूरा बाबा एक, मेरा बाबा दूसरा ना कोई, इस तरह की वृत्ति रहेगी तो इसको माना जाएगा बेहद की वैरागी वृत्ति। फिर दूसरा, वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हम ब्राह्मण जीवन में है तो हमारा ऑब्वियसली फिर लगाव झुकाव रहेगा दूसरी आत्माओं के प्रति, और हमारा बाबा के साथ योग नहीं रहेगा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन में। और इसको हम कैसे लाएंगे? इसको हम बाबा के साथ सर्व संबंध मान के चलेंगे तो ये हम अपने जीवन में ला पाएंगे। तो और दूसरा, हम प्राप्तियों को याद रखेंगे, मेरापन के बांध से ऊपर उठ के न्यारे और प्यारे रहेंगे तो हम इसको अपने जीवन में ले आएंगे। जी, ओम शांति। इसमें और एक था, इसकी आवश्यकता क्या है? तो व्यर्थ में बुद्धि चली जाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। बस ये थोड़ा सा दीपाधान को करेक्ट किया, बाकी कुछ नहीं। ओम शांति। जी जी, थैंक यू। समर्थ करना। रूम नंबर 4। चौथा ग्रुप। आशा बहन, सूबेदार ममता बहन, संजय भाई, रविदीप, वंदना और वारजे। ओम शांति भाई जी। जी। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना सबका प्यारा और सबसे न्यारा, और उसकी आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय हमें बाप का संग मिला है, उसका अनुभव करना है। और अगर नहीं बेहद की वृत्ति नहीं रखेंगे तो मनसा सेवा, भविष्य की कमाई और विश्व कल्याण हमें नहीं कर सकते, वो फीका पड़ जाएगा। और हम जीवन में भेद की वृत्ति ला सकते हैं स्वयं को आत्मा समझकर, ड्रामा की नॉलेज धारण कर। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा निर्दोष है। और साधन संपत्ति के बारे में हम बेहद की वृत्ति ला सकते हैं कि सब अविनाशी है, सब विनाशी है, जो दिखता है वो सब खत्म होने वाला। इतने ही मेरे पॉइंट है। ओम शांति। जी। बेहद की वृत्ति के लिए हमारे बाबा ने कहा है कि मेरेपन को समाप्त करना। मेरेपन को समाप्त करेंगे तो हम दूसरों को भी हम चांस दे सकते हैं, और हमें खुद को जज नहीं बनना है, वकील बनना है। सबको जो रिगार्ड्स देना है। ओम शांति। अभी चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप नंबर 5। ओम शांति। कोशिश करूंगी शॉर्ट में शेयर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ब्राह्मण जीवन में खजानों को जमा करने की क्या विधि है? तो उसमें पॉइंट्स आए हैं कि स्मृति स्वरूप रहने से खजाने जमा होंगे, बाबा की याद से बाप समान बनते जाएंगे,
दूसरा, बहुत काल का अभ्यास करके बहुत काल का वरदान पाना है। तीसरा, गुण ग्राहक बनना है, औरों के गुणों को देखना है हंस की तरह। चौथा, समय अनुसार आत्मा की जरूरत के हिसाब से शक्तियों का दान करना है। सेकंड क्वेश्चन था, संगम युग के समय की क्या विशेषता है? तो उसमें है, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है संगम युग, मोजों का युग है। यहाँ तीनों रूप की प्राप्ति है, एक वर्षा, नॉलेज, सोर्स ऑफ इनकम है जो, और वरदान। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता हम संगम युग में ही बनते हैं। फिर स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये नशा रहता है। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने का समय है, जिससे हम उड़ती कला में जा रहे हैं। ज्ञान, शक्तियां, गुण, संकल्प और ध्यान मास्टर त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रीनाथ बनते हैं। थर्ड पॉइंट है, व्यर्थ से बचने की क्या युक्ति है? व्यर्थ से बचने के लिए मन को सदा बिजी रखना है, समान या 5 स्वरूप में स्थित रहना है, 3 बिंदियां लगाना है, सोचने से पहले सोचने की आदत डालना है। काइंड ऑफ हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, वो उस पर अटेंशन रखना है। हर सेकंड बचना है, बचाना है, गंवाना नहीं है, और उसका आधार है बाबा से बातें करते रहे। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। रूम नंबर 6। ओम शांति। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा डिस्कशन हुआ ब्राह्मण जीवन के खजानों को जमा करने की विधि क्या है। तो पहला है कि बिंदी लगाना है, जैसे बाप बिंदी, हम बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। दूसरा है व्यर्थ संकल्प को खत्म करना, लीकेज खत्म करना। थर्ड, मास्टर नॉलेजफुल बन, क्या क्या क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है। फोर्थ है अटेंशन रखना कि सारे दिन में कोई हम खजाने गवाते तो नहीं है, गफलत में तो नहीं रहते। फिफ्थ है अमृत वेला मिस नहीं करना। और सिक्स्थ है जैसे बाप को, एक मिनट, हाँ, जैसे बाप के आगे हम संकल्प करते हैं वैसे ही सारे दिन हमारे बोल और कर्म में भी लाए, संकल्पों को कर्म में लाए। दूसरे क्वेश्चन जो है संगम युग के समय की विशेषता क्या है, तो इसमें बाबा ने कहा है तीनों रूप की प्राप्ति होती है संगम युग पर, वर्षे के रूप में, पढ़ाई या सोर्स ऑफ इनकम के रूप में, और तीसरा है वरदान के रूप में। और ये तीनों ही बेहद के हैं, बेहद का वर्षा है, बेहद की इनकम है और बेहद का वरदान है। और हम बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के लिए ये सारे अधिकार है, तो हमें ये फकुर में रहना है कि ये हमारे अधिकार है। बाबा आगे कहते हैं तो इसी अधिकार के सदा हमें स्मृति में रखना है और उसी अनुसार हमें कदम उठाने हैं, इमर्ज रूप में रखने हैं, मर्ज नहीं होना चाहिए सारे दिन में। तीसरा क्वेश्चन है समय के खजाने को व्यर्थ से बचाने की युक्ति। युक्ति में हम हर कर्म को हम अपने बाबा की याद के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा है बोल हमारे बहुत सार में हो, क्योंकि बोल के साथ संकल्प और समय दोनों वेस्ट होते हैं। और तीसरा है सोमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे बाबा ने आगे भी कहा कि निश्चय और नशे में रहने चाहिए सारे हमारे कर्म, और बुद्धि में इमर्ज रूप में रहने चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार है, मास्टर रचयिता है। बस, ओम शांति। कोई अगर पॉइंट रह गया हो तो बोल सकते हो कोई मेंबर। ओम शांति, थैंक यू बहन जी। अभी हम Thank चलते हैं you. लास्ट 7th ग्रुप पर, 7th रूम। वंदना बहन, इंदु बहन, नमिता बहन, सुरेखा बहन और गुले भाई, आपने चर्चा की है कुछ? ओम शांति। जी। हाँ, मैं बताऊं भाई जी।
जी। हमारा प्रश्न है, अपना 3 मुख्य स्वरूप और का स्मृति का महत्व क्यों है? विस्तार से एक-एक स्वरूप का वर्णन करें और यह तीनों स्मृति स्वरूप रहने का साधन व युक्ति को डिस्कस करें। तो ये जो 3 स्वरूप हैं ये हमारे हैं संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा है फरिश्ता स्वरूप और तीसरा है देवता स्वरूप। तो ब्राह्मण स्वरूप में ब्राह्मण स्वरूप का है कि सदा सहज और सदा विजय रहते हैं, ताज तिलक और तख्त धारी होते हैं, सदा मायातीत होते हैं, अलौकिक जीवन के नशे में रहते हैं और संतुष्टता और प्रसन्नता, ये 2 चीजें ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। फिर है फरिश्ता। फरिश्ता है डबल लाइफ, जिसका एक बाप से रिश्ता है और सर्व संबंधों से बंधन मुक्त है, सर्व आकर्षणों से परे हैं, देह के स्थूल अभिमान के संबंध से भी न्यारे हैं। और तीसरा है देवता स्वरूप। देवता सदा देने वाला, दाता की भावना वाला, दिव्य गुणों से भरपूर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। अब ये तीनों की स्मृति का सहज साधन है कि करावनहार करा रहा है। अगर हम हर समय यह स्मृति रखें कि करावनहार करा रहा है और निमित्त भाव से चलें तो ये सदा स्मृति में रहेगा। दूसरा है संबंध संपर्क में सदा लाइट रहना। ऐसे नहीं कि परिस्थिति आए तभी, हर समय लाइट, हर संबंध में लाइट, हर सेकंड में लाइटनेस का अनुभव हो। फिर है अधिकारीपन की स्मृति कि हम अधिकारी आत्माएं हैं परमात्म प्यार के खजानों के। सर्व जो खजाने हमें बाबा से मिले हैं उसके हम अधिकारी आत्माएं हैं। और लास्ट में था कि बाबा ने कहा जब स्मृति रखना सबसे सहज साधन है मुरली। मुरली में रोज बाबा हमें बहुत सारे सुमान देते हैं, तो उसी को हम याद करें कि मैं कौन सी आत्मा। सिर्फ आत्मा याद करेंगे तो उतना काफी नहीं है, मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ। रोज बाबा मुरली में हमें बहुत सारे सुमान देते हैं, तो उसी को हम याद करेंगे तो सहज स्मृति स्वरूप बन पाएंगे। ये था हमारे ग्रुप का डिस्कशन। ओम शांति। जी, थैंक यू। लास्ट रूम नंबर 8। ओम शांति भाई। सेम क्वेश्चन, यही सेम था हमें भी। तो ताकि हम अपने 3 मुख्य स्वरूप का स्मृति का महत्व क्यों है, विस्तार से एक-एक स्वरूप का वर्णन करें, है ना। तो 3 स्वरूप है, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो ब्राह्मण माना ब्रह्मा बाबा का आचरण करने वाले, और वो कभी कमजोर, हमारे ग्रुप का डिस्कशन है वे सभी का, तो कभी कमजोरी नहीं देखेंगे और सदा जैसे ताज तख्त तिलकधारी होंगे। और जो भी ब्राह्मण जीवन में जो भी अगर कमजोरी है तो उसको परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता है, और समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाए। तो ये ब्राह्मण जीवन की बातें हैं। और फिर ब्राह्मण जीवन की और भी भगवान ने कहा है कि सभी का ब्राह्मण अर्थात मौज में रहने वाला, और सबके दिल पसंद होंगे, और उनके स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले माना सभी को दिल पसंद होंगे, वो ऐसा बाबा ने कहा। और वो हल्के रहेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि अधिकारी होंगे, है ना, उनको स्मृति रहेगी कि करण करावनहार एक बाबा है। और दूसरा ब्राह्मण माना बाबा ब्राह्मण कमजोरी को नहीं देखेंगे, प्राप्तियों का जीवन होगा। और फिर दूसरा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्के रहेंगे, देह का रिश्ता नहीं होगा, ज्ञान योग का बैलेंस होंगे। और फिर फरिश्ता के बारे में कहा है कि देहबान और देह के संबंध से न्यारे होंगे, है ना, कोई भी पदार्थ देह के और कर्मेंद्रियों के वश नहीं होंगे फरिश्ता। और फिर पदार्थों के भी
पदार्थों में भी बुद्धि नहीं फंसेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा देहबान और देह के अभिमान से न्यारे होंगे। और फिर फरिश्ता शक्ति से बाबा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात उड़ते उड़ाते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे, है ना। और फिर पुराने से रिश्ता नहीं, और फरिश्ता अर्थात नष्टो मोह स्मृति लब्ध, तभी वो उड़ेंगे, माना किसी से मोह नहीं, है ना। और फिर देवता के बारे में कहा गया, फरिश्ता अर्थात मेहनत नहीं, और देवता माना इस समय ब्राह्मण, क्योंकि संगम युग और ब्राह्मण जीवन ये है फाउंडेशन, है ना, ब्राह्मणों का, तभी जाकर के वो देवता स्वरूप तक हम पहुंचेंगे। और फिर देवता अर्थात इस समय ब्राह्मण जीवन में दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हैं, शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से, तभी वो भविष्य में उस स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हैं। तो ये है संपूर्णता का जो देवता। जब ब्राह्मण जीवन में जब संपूर्ण बनते हैं, तब जाकर के फरिश्ता सो देवता हम बनते हैं। ओम शांति भैया। शांति, थैंक यू। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। डॉक्टर कल्पना ने हैंड रेज किया है ग्रुप नंबर 3 से, कुछ बोलना है आपको? हाँ जी भाई जी, मैं ग्रुप नंबर 3 से हूँ, मैं बोल नहीं पाई थी, तो अब बोल सकती हूँ क्या? हाँ, आपके ग्रुप से शेयर किया था किसी ने? जी, मेरे ग्रुप से दीदी ने शेयर किया था, पर मैं उस ग्रुप में भी शेयर नहीं कर पाई थी, कोई लिखने में लगी रही थी। यदि टाइम हो तो मैं कुछ बोलूं। हाँ जी, बोलिए। जी जी, क्वेश्चन रिपीट करना है क्या भाई जी? नहीं, आप डायरेक्टली बताइए जो शेयर कर। जी, इसमें बताया कि बेहद वैराग्य वृत्ति मना क्या। तो ब्राह्मण जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें सदियों से पवित्रता देखी गई है। जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। तो बाबा हमें पवित्र बना के ही हमें ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि वैरागी जीवन और वैराग्य वृत्ति द्वारा ही हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो वर्तमान समय में वैराग्य वृत्ति जरूरी है। और वो वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी? तो हमें बचना है बुराइयों से। बाबा बोलते हैं हमें किन बुराइयों से बचना है? हमें बचना है काम भावना से, हमें बचना है क्रोध भावना से, हमें बचना है लोभ भावना से, हमें मोह भावना से बचना है, हमें अहंकार से बचना है, और हमें कलयुगी भौतिक सुविधाओं से बचना है। बाप के साथ में हमें भावना रखनी है कि एक बाप दूसरा न कोई। बाबा से बेहद का प्यार जब होगा तो बेहद वैराग्य वृत्ति स्वतः आ जाएगी। बाबा के साथ जब हम शिद्दत से प्यार करते हैं और सभी बुराइयों से बचते हैं, तो हम संगम का आनंद तो ले पाएंगे और बेहद का प्यार और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आती जाएगी और हम पतित से पावन बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं सभी ग्रुप्स में। तो जो भी आपको प्रश्न मिला है, आज हम दिन भर में उस पर थोड़ा और मंथन करें, ताकि हमारा वो एस्पेक्ट परफेक्ट हो जाए। क्योंकि जितना हम बाबा बोलते हैं मंथन करते हैं, उतना हम उसमें गहनता में जाते हैं और बहुत सारे मोती मिलते हैं। अभी इतने सारे मोती ग्रुप में शेयर हुए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग तो सारे ग्रुप्स में भेज दी जाएंगी, ताकि अब हम पुनः सुन सकते हैं जब भी समय मिले। और अभी हम क्लोज करते हैं, 1 मिनट खाली रुकेंगे, 1 मिनट ओम साइलेंस में। शांति भाई जी। हाँ, बोलो। ओम शांति भाई जी, आज प्रोग्राम है यूथ के लिए, उसका टाइम और मनसा सेवा किशोर भाई जी के योग सेवा का टाइम सेम ही हो रहा है। एक 10 बजे, एक 11 बजे। जगदम्बा भवन में यूथ के लिए प्रोग्राम है ना। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से बात करना बाद में। अभी ये मुझे पता नहीं किशोर भाई का प्रोग्राम। तीव्रपुर शक्ति ग्रुप में डाला गया है। आनंदी बहन, आप जानते हैं प्रोग्राम के बारे में? आप बहन जी काम करना, जिसने डाला है उनसे पूछिए, ठीक है? हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक है? एक तो प्रोग्राम हाँ, मिस करना होगा फिर। अभी हम ठीक है 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और आज के अंदर में जो भी हमें पॉइंट अच्छी लगी है, विशेष रूप से जो धारण करेंगे,
वो बाबा को सुनाएंगे और फिर क्लोज करेंगे। ओम शांति, थैंक यू, गुड डे। फिर कल मिलते हैं रेगुलर मुरली के साथ। गुड Thank डे, you. गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति, गुड डे भाई। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति, थैंक यू पापा। ओम शांति। 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 थैंक यू। ओम शांति भाई जी।